वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स एक बार फिर से बिक गया। आप बोलेंगे एक्स कब बिका था? एक्स नहीं बिका था, ट्विटर तो बिका था। अब वही ट्विटर जो इतना बार बिका था उसके बाद एक्स बना था, अभी एक्स फिर से बिक गया है। और किसके हाथों में बिका है? ये बना है अभी एक्स ए आई, मतलब एक्स ए आई ने एक्स को खरीद दिया है और इसके लिए लगभग $33 बिलियन जो है वो पे किया है। अब ये सोच सुन के आप पूछेंगे कि भाई ये जो एक्स ए आई है, ये इसमें तो एलन मस्क का कुछ इन्वेस्टमेंट था ना। ऑब्वियसली एक्स ए आई जो है उसमें भी एलन मस्क का इन्वेस्टमेंट, अभी तो एलन मस्क का शेयर भी बन गया है उसमें। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, एक्स तो पहले एलन मस्क ने खरीद के ही रखा था। तो टोटल ये जो डील है ये 33 बिलियन का हुआ है। और इसको अगर हम लोग मीडिया में भी देखें, मीडिया भी अपनी तरफ से बहुत हाईलाइटेड कर रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है, ये डील इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम लोग पास्ट में देखें, बहुत बार ट्विटर बिका है, एक्स भी अभी बिक गया है। ऑन द अदर साइड दुनिया जो है वो एआई के पीछे भाग रहा है। और एक्स एआई और एक्स अगर एक साथ हो जाता है तो आगे जाके दुनिया में क्या हो सकता है, यही आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारा कुछ पॉइंट्स, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर एलन मस्क का क्या सोच है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले जानते हैं इस डील के बारे में। ये डील जो है ये ऑल स्टॉक डील है। अब ऑल स्टॉक डील क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड एक्स का जो ओनर थे अभी तक वो थे एलन मस्क। एलन मस्क में $33 बिलियन के लिए ये एक्स को बेच दिया है, एक्स एआई को। और ये ऑल स्टॉक डील के वजह से ही एलन मस्क अभी जो नया एक्स एआई है उसमें जो स्टॉक है वो भी होल्ड करता है। तो नो डाउट ओनरशिप जो है वो एलन मस्क के पास है, मगर इस बार जो है इस बार और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है। तो पहले जान लेते हैं ऑल स्टॉक डील क्या है। ऑल स्टॉक डील एक ऐसा डील है जिसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अगर कोई कोई कंपनी खरीदता है तो उसको जो कंपनी खरीदता है वो अपने कंपनी में शेयर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए को राम ओन कर रहे हैं और कंपनी बी को श्याम ओन कर रहे हैं। कंपनी ए जो है वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं फाइनेंशियली। ऑन द अदर साइड अगर कंपनी को बी को देखा जाए वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब बी ए को ऑफर करता है कि हम लोग आपका कंपनी खरीद लेंगे, मगर इसके अगेंस्ट में आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? हम लोग के कंपनी का जो शेयर है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यही सेम चीज हुआ है एक्स और एक्स ए आई के बीच में, जिसमें आगे जाके एक्स ए आई का जो शेयर है वो एलन मस्क को प्रोवाइड किया गया है, जिससे आगे जाके एलन मस्क का जो स्टेक है वो मिला है। और एलन मस्क जितना जल्दी एक्स ए आई परफॉर्म करेगा, जितना जल्दी एक्स ए आई ग्रो करेगा, एलन मस्क का जो वैल्यू है या फिर एलन मस्क का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और भी ज्यादा फास्ट इसमें ग्रो कर पाएगा। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछेंगे कि एलन मस्क ने ऐसा क्यों किया। जैसे हम लोग को पता है कि एलन मस्क हमेशा दूर को सोचता है और एलन मस्क को पता है कि फ्यूचर जो है ये एआई से ही ऑपरेटेड किया जाएगा। ऑन द अदर साइड जो सोशल मीडिया है इसमें एआई बहुत पहले से ही घुस गया है। तो एलन मस्क चाहता है जो रियल टाइम डेटा है वो यूज किया जाए एआई को ट्रेन करने के लिए। जैसे हम लोग को पता है कि एआई जो है ये एलएलएम है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो एआई को ट्रेन करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो डेटा है ये ऑब्वियसली कभी पुराना डेटा है, ये रियल टाइम डेटा नहीं है। ऑन द अदर साइड एलन मस्क क्या चाहता है? एलन मस्क चाहता है जो ट्विटर है उसका जो डेटा है या फिर जो एक्स है अभी, एक्स का जो डेटा है वही रियल टाइम डेटा से एआई को फीड किया जाए। और जिसके वजह से एआई अपने तरफ से कुछ भी अगर डिसीजन लेता है या फिर कुछ भी सजेशन प्रोवाइड करता है या फिर एआई कोई काम करता है, वो रियल टाइम डेटा के बेस में वो काम करेगा, जिससे एआई का जो परफॉर्मेंस है और भी बेटर हो जाएगा। और एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम में जो भी जरूरत है उस हिसाब से एआई परफॉर्म करेगा, ना कि कोई पुराना डेटा जो एआई रीड किया है उस हिसाब से एआई परफॉर्म करेगा। देखा जाए तो ये एक नेक्स्ट लेवल एआई होने वाला है, जिसमें एआई ना के पुराना डेटा के भरोसे परफॉर्म करेगा। ऑन द अदर साइड एआई प्रेजेंटली जो घट रहा है, जो रियल टाइम डेटा है, उसी रियल टाइम डेटा के अनुसार अपने तरफ से परफॉर्म करेगा। तो अब जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। सोशल मीडिया में अगर एआई को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्या क्या बेनिफिट्स है यही चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो बेनिफिट है वो है स्मार्टर कंटेंट डिस्कवरी। सोचिए कि अगर आपको गर्मी में एसी चाहिए, आपने कभी सोशल मीडिया में डाला कि व्हिच एसी इज बेस्ट, इंस्टेंट एआई उसको रीड करेगा और उस हिसाब से प्रेजेंटली जिस एसी में जितना भी ऑफर आ रहा है, जो एसी प्रेजेंटली सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर जिसका फीडबैक सबसे आगे है, वही इंस्टेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। जिसके वजह से आपका जो इन्फॉर्मेशन जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको इंस्टेंट रियल टाइम में जो भी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपके सामने आ जाएगा सोशल मीडिया में ऐड के द्वारा। या फिर हो सकता है कि कोई अपने तरफ से जो उसी टाइम में इसी को लेकर डिस्कशन हो रहा है वही कोई आपके पोस्ट में आके कमेंट कर दे। तो नो डाउट ये वन ऑफ द रेवोल्यूशन स्टेप लिया जा रहा है, जिससे आगे जाके हम लोग ही इससे बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रियल टाइम ट्रांसलेशन। हम लोग देखे कि डिफरेंट टाइम में सोशल मीडिया में डिफरेंट पोस्ट आता है, जो पोस्ट हम लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि हर किसी के पास एक लैंग्वेज का लिमिटेशन होता है।
हर कोई सारा लैंग्वेज एक्सेस नहीं कर पाता। ऑन द अदर साइड अभी सोशल मीडिया में भी हम लोग देखे थे कभी कभी ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, मगर हर कोई वो क्लिक नहीं करता क्योंकि हर कोई वो पढ़ना नहीं चाहता, उसमें उतना इंटरेस्ट शो नहीं करता। ऑन द अदर साइड अगर रियल टाइम ट्रांसलेशन हो जाता है तो सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट आता है उसको रियल टाइम ट्रांसलेट करके जो लैंग्वेज जो यूजर्स है वो एक्सेप्ट करता है उस हिसाब से अगर पोस्ट किया जाए तो यूजर्स जो है उसमें ज्यादा एंगेज होंगे, और उसमें ज्यादा जो यूजर का एंगेजमेंट होगा तो नो डाउट सोशल मीडिया भी और भी ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा और जो भी बेनिफिट्स है वो सबको मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेटर मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल। जैसे हम लोग को पता है कि सोशल मीडिया में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन और ह्यूज अमाउंट में स्प्रेड होता है। अगर कोई ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, कोई अगर उसके अगेंस्ट में बोलता है, रियल टाइम में उसको ट्रैक किया जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को ड्रैग आउट किया जाता है, तो नो डाउट ये हम लोग के लिए अच्छा होगा क्योंकि हम लोग को कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इससे आगे जाके रियल टाइम में क्या चल रहा है ये सबको पता रहेगा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फेक है, इसको हम लोग फॉलो नहीं करें या फिर इसको हम लोग इग्नोर कर दे। नेक्स्ट जो पॉइंट है एनहांस वीडियो एंड ऑडियो फीचर्स। प्रेजेंटली हम लोग देखते हैं जो हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जब कंटेंट देखने बैठते हैं तो हो सकता है कि बहुत एक कंटेंट का बहुत सारा पार्ट जो हम लोग को पता है उसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग को वो कंटेंट इतना अच्छा नहीं लगता या फिर जो लॉन्ग कंटेंट है वो लोग हम लोग ज्यादातर कंज्यूम नहीं करते। तो इसके वजह से सोशल मीडिया में अगर एआई आ जाता है, एग्जैक्टली सोशल मीडिया में अगर एआई रियल टाइम में इंटीग्रेशन किया जाता है तो हो सकता है कि सोशल मीडिया में जो भी कंटेंट है उसको बहुत ही अच्छी तरह से मतलब जो मेजर पॉइंट है उसको हाईलाइट करके एक छोटा सा वीडियो में कन्वर्ट करके ये रिप्रेजेंट करे, जिससे आगे जाके जो कंटेंट कंज्यूम करे उसका भी टाइम सेव हो और ऑन द अदर साइड जो डेटा है उसको कंज्यूम भी कर पाए। तो नो डाउट ये एक अच्छी स्टेप है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्सनलाइज एड। अब ये तो हम लोग को पता ही है, हम लोग अगर एक बार कुछ ब्राउजर में सर्च करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद सोशल मीडिया में जो भी कुछ हम लोग सर्च करते हैं उस हिसाब से एड हम लोग को प्लेस किया जाता है। अब ये अगर रियल टाइम में आता है तो नो डाउट हम लोग को हो सकता है कि और भी ज्यादा कुछ ऑफर मिले या फिर जो हाँ ये ऑफर जो पर्टिकुलर वे से ये ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें हम लोग का एक्सेस मिल जाए, जिससे नो डाउट हम लोग का ये एक अच्छा होगा। जैसे हम लोग को पता है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे कोई जो इंस्टेंट वायरल हो जाता है, कौन वायरल होने वाला है ये अगर एआई प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग अपना जो प्लान है सोचिए कि अगर आप कोई बिजनेस रन करें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है कि कल ये जो रेसिपी है ये वायरल हो सकता है या फिर ये जो फूड है इसका ज्यादा डिमांड होगा, कल हर कोई ये कंज्यूम करेगा। इस हिसाब से आप अपना जो प्लानिंग है अपना बिजनेस का ये कोई भी प्रोडक्ट है वो आप डिजाइन कर सकते हो। नो डाउट ये आपका भी बेनिफिट होगा। ऑन द अदर साइड एआई जो है ये आपको पहले से ही बोल देगा कि कब कौन सा वे में आपको चलना है या फिर आपका बिजनेस को ले जाना है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इम्प्रूव स्पैम एंड बॉट डिटेक्शन। तो ये तो वन ऑफ द मेजर पॉइंट है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि भाई कहीं भी हम लोग अगर कुछ भी फोन करें तो ज्यादातर जो है बॉट रेस्पॉन्स करता है। ऑन द अदर साइड इसके अलावा भी अगर देखा जाए जो फेक अकाउंट है इससे भरा हुआ है सोशल मीडिया, तो अगर एआई अपने तरफ से स्टेप लेके रियल टाइम में ये फेक अकाउंट्स डिटेक्ट कर पाए ये हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, ऑन द अदर साइड सोशल मीडिया के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि फेक अकाउंट से ज्यादातर जो स्प्रेड किया जाता है वो फेक न्यूज ही होता है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत जल्दी एक्टिव होगा और ये जितना जल्दी एक्टिव होगा उसका कैसे परफॉर्म करे वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अब आ जाते हैं मास्क का विजन को लेकर। जैसे हम लोग को पता है कि एलन मस्क हमेशा फ्यूचर का सोचता है, वो हमेशा जो करते हैं वो फ्यूचर के लिए, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो विजन है जिसके वजह से उन्होंने एक्स को एक्स एआई के अंदर में बेच दिया है। तो इसके पीछे एग्जैक्टली क्या विजन है वही जानने का कोशिश करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है मेकिंग एक्स एआई अ ग्लोबल एआई लीडर। तो अगर देखा जाए चैट जीपीटी जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर डीपसेक को भी ले लीजिए तो दोनों में कंपटीशन बहुत ही अच्छा है। ऑन द अदर साइड एक्सएआई तो उस लेवल पे अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, मगर मास्क पीछे रहने वालों में से नहीं है, इसलिए मास्क का चैट जीपीटी का क्या रिलेशन है ये भी हम लोग देख लिए। बहुत बार दोनों जो सीईओज है वो जब मिले हैं तब कैसे परफॉर्म किया ये भी सबको पता है। इसलिए एलन मस्क चाहता है कि भाई दुनिया में हम लोग अपने तरफ से एक्सएआई को जो इसको हम लोग ग्लोबली नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, और इसी ग्लोबली नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एलन मस्क का जो सोच है, एलन मस्क चाहता है कि भाई रियल टाइम जो डेटा है वो अगर हम लोग इनपुट करते हैं, सोचिए कि इतना सारा जो ट्वीट्स हो रहा है ये ट्वीट का जो डेटा है, ये जो ट्वीट का डेटा अगर हम लोग पुट करते हैं एआई में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एआई जो नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करेगा उससे हो सकता है जो कंप्यूटर्स है वो लोग पीछे पड़ जाए, ऑन द अदर साइड एक्सएआई ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज्ड हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है सुपर चार्जिंग एआई ट्रेनिंग। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रियल टाइम डेटा को अगर यूज किया जाएगा एआई को ट्रेन करने में तो एआई का जो आउटपुट आएगा वो और भी बेटर आएगा, और रियल टाइम के अनुसार अगर एआई परफॉर्म करता है तो नो डाउट जो पुराना डेटा को रीड करके एआई परफॉर्म करे उसके हिसाब से ये बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल चीज होगा। तो ये जब आएगा तब हम लोग को पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेस्टिंग एआई इन रियल टाइम। तो अगर एआई रियल टाइम का डेटा कंज्यूम कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये रियल टाइम का डेटा ही में ही ये एआई अपने तरफ से परफॉर्म करेगा।
तो एआई को टेस्ट भी कर सकते हैं रियल टाइम में। इसमें क्या होगा, इसमें रियल टाइम का एआई का जो परफॉर्मेंस रहेगा उससे हम लोग को एडवांस में सब चीज समझ में आएगा, क्योंकि पुराना एआई का जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो एआई अभी भी काम कर रहे हैं उन लोगों का परफॉर्मेंस से अगर हम लोग रियल टाइम डेटा जो रीड करेगा तो नो डाउट वो नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करेगा। तो ये जब आएगा तभी हम लोग समझ पाएंगे ये किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो विजन है वो है एक नया एआई चैटबॉट बनाने का, लाइक ग्रॉक। तो इसमें क्या होगा, इसमें आगे जाके एआई रियल टाइम डेटा लेके अपने तरफ से परफॉर्म करेगा, जो भी चैटबॉट होगा वो और भी अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए रेवोल्यूशनिंग बिजनेस विथ एआई, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई रियल टाइम डेटा रीड करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सोचिए कि आज कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ट्रेंड में चल रहा है कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस बिजनेस का जो ओनर है उससे पहले ही अगर एआई अपने तरफ से सजेस्ट कर देता है कि भैया इस एरिया में इस टाइम में ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा, वो भी इस रेट पे, अगर आप ये रेट रखते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो बिजनेस ओनर है वो अपना जो डिसीजन है वो ले पाएगा, वो अपने तरफ से ये प्रोडक्ट पहले से प्लेस कर पाएगा, जिससे नो डाउट सबको ही फायदा होगा। एक और विजन है वो है इम्पैक्ट बियॉन्ड सोशल मीडिया। अगर स्पेस में ये रियल टाइम डेटा को एक्सेस करके एआई को यूज किया जाए तो हो सकता है कि बहुत सारा जो प्रॉब्लम स्पेस में आ सकता है उसको पहले से ही हैंडल किया जाए, या फिर स्पेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही एआई उसका जो सोल्यूशन है वो पहले से अपने तरफ से रेडी रखे, जिससे नो डाउट स्पेस में भी बहुत सारे जो मतलब रोबोटिक्स है या फिर जो स्पेस शिप है उसमें भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। एलन मास्क नो डाउट हमेशा फ्यूचर का सोचता है, और यही फ्यूचर का सोचने के बाद ही एलन मास्क ने डिसीजन लिया है कि अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसको एक्स एआई को बेच देते हैं। आगे जाके क्या होगा, जो रियल टाइम डेटा है वो यूज करके हम लोग नेक्स्ट लेवल का जो एआई है वो हम लोग बना पाएंगे। प्रेजेंटली अगर देखा जाए दुनिया में बहुत सारे कंट्री जो है ऑलरेडी एजीआई पे काम स्टार्ट कर दिया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको लेके बहुत कुछ हाईलाइट हो रहा है। चाइना तो इसको लेके मतलब चाइना में उम्मीद किया जाता है कि बहुत सारा कुछ काम भी हुआ है, इवन यूएस में भी ये बात सुनने को मिलता है, मगर कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अभी उस लेवल पे पब्लिक नहीं हुआ है। ऑन द अदर साइड एलन मस्क अगर एआई को रियल टाइम डेटा के साथ कनेक्ट करता है और इन फ्यूचर जाके अगर एजीआई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो नो डाउट ये क्या होगा या फिर दुनिया कैसे चलेगा ये हम लोग अभी बैठ के बता ही भी नहीं पाएंगे या फिर हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो नो डाउट इन फ्यूचर में हम लोग को नेक्स्ट लेवल कुछ देखने को मिलेगा जो हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि एलन मस्क का ये जो स्टेप है जिसमें वो सोशल मीडिया का जो डेटा या फिर सोशल मीडिया का जो ट्वीट्स है ये सब यूज करके एआई को ट्रेन करे, क्या ये अच्छा है हम लोग के लिए? क्योंकि एक मैटर है वो है प्राइवेसी, और दूसरा मैटर जो है वो है कि अगर आप कोई डेटा एक्सेस कर रहे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो डेटा में हो सकता है कि बहुत कोई है जो गलत ट्वीट किया है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल अगर कोई गलत ट्वीट कर रहे हैं एआई तो उसको ही रीड करेगा, तो आगे जाके एआई कैसे डिटेक्ट कर पाएगा कौन सा ट्वीट सही है या फिर कौन सा ट्वीट गलत है? आपका जो कमेंट है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कमेंट कीजिए कि एलन मस्क ने ये जो स्टेप लिया है क्या ये सही है या फिर ये गलत है। ये भी लिखिए क्यों सही है, अगर आपको लगता है नहीं ये गलत है तो वो भी आप प्लीज कमेंट में लिखिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल जिसमें द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल दोनों चैनल है, दोनों चैनल में आप जा सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहां मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ पे जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है कि आपको क्या अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल में जब जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जो है डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।